हेलो दोस्तों, नमस्कार। आइए स्टार्ट करते हैं वोकैबुलरी का सेशन नंबर 25। 24 तक के जो सेशंस हैं वो आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट से। प्लेलिस्ट का नाम है वोकैबुलरी न्यू 2024। वहां से जाकर आप सारे सेशंस वोकैबुलरी के पिछले वाले देख सकते हैं। आपको प्रॉपर नोट्स बनाने चाहिए। आपको किसी भी सेशन को देखने से पहले पिछले सेशंस को रिवाइज करके फिर आना चाहिए। ये सब चीज़ें मेरी तरफ से आपको एक सुझाव रहेगा। और एक बात और बता दूं आपको मैं कि जो मैं पढ़ा रहा हूं इसका पीडीएफ आप प्राप्त कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल आशीष क्लासेस से। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है। लिंक दिया है आशीष क्लासेस एप्लीकेशन का भी। वहां पर आपको पेड कोर्सेज मिलेंगे। एक पेड कोर्स फिलहाल चल रहा है एसएससी और सीडीएस के विद्यार्थियों के लिए। उस पेड कोर्स की खास बात यह है कि उसमें हम सब कुछ कवर कर रहे हैं, वोकैबुलरी भी, ग्रामर भी, कॉम्प्रिहेंशन भी। और वहां पे ग्रामर के लगभग 8 या 9 टॉपिक्स हो चुके हैं। लगभग 68 क्लासेस वहां पे हो चुकी हैं। क्लास नंबर 69 अब नेक्स्ट क्लास आपकी होनी है। ठीक है, तो वो लाइव भी आप जुड़ सकते हैं शाम को 5 बजे। आप चाहें तो रिकॉर्डेड सेशंस भी देख सकते हैं। सब सुविधाएं वहां पर हैं। आरएएस के विद्यार्थियों के लिए भी कोर्स अवेलेबल है, वो आप कोर्स बाई कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सारी और चीजें भी आपको मिलेगी। एक बार आप गो थ्रू करें, उस एप्लीकेशन को जाकर देखें। अब देखिएगा, यहाँ पर सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं उन वर्ड्स को जो पिछले सेशंस में हो चुके हैं। तो पहला वर्ड है इनएविटेबल। इसकी वर्ड कैटेगरी एडजेक्टिव है क्योंकि एबल दे रखा है। और इसका मतलब मैंने बताया आपको अनअवॉइडेबल, या इसे कहते हैं इनएस्केपेबल। मतलब जिससे बचा ना जा सके, जो अपरिहार्य हो, जिसको आप टाल नहीं सकते हो, वो क्या कहलाता है? इनएविटेबल। डिस्कोर्स नाउन है। इसका मतलब होता है कॉन्वर्सेशन कह सकते हो, या इसे आप कह सकते हैं डायलॉग कह दीजिए। मतलब बातचीत को हम क्या बोलते हैं? डिस्कोर्स। ठीक है, बातचीत करने को क्या बोलते हैं? डिस्कोर्स। नाउन है। लूम है वो वर्ब है। इसका मतलब एक तो होता है थ्रेटन, किसी को डराना। एक इसका मतलब होता है इमिनेंट होना, नजदीक होना, किसी भी इवेंट का बहुत नजदीक होना, है ना। बी क्लोज, ये होता है लूम का मतलब, मंडराना होता है। प्रोक्योर वर्ब है। इसका मतलब हमने डिस्कस किया था गेट और परचेज। ये बार बार में वर्ड्स देखोगे तभी याद रहेंगे, और मैं एग्जाम्पल सेंटेंसेस की मदद से आपको वोकैब सिखा रहा हूँ। इसका उद्देश्य भी यही है कि आपको वोकैब फिर रटनी ना पड़े, आपको दिमाग में कॉन्टेक्स्ट देखकर भी कुछ याद आने लग जाए। एसेंट है, ये वर्ब असेंट नाउन के रूप में आप ले सकते हो। अप्रूवल कह सकते हो, अकॉर्ड कह सकते हो, अग्रीमेंट कह सकते हो, सहमति को बोलते हैं। ठीक है, तो ये कुछ वर्ड्स थे पिछली क्लासेस के। अब हम आज वाली क्लास स्टार्ट करेंगे। तो पहला शब्द आज की क्लास का हम देखेंगे एक्सपंज का मतलब। क्या वर्ड है? एक्सपंज। एक्सपंज की वर्ड कैटेगरी वर्ब है क्योंकि ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है, इसके बाद जुड़ रखी है, तो ये मैन वर्ब हो गई। एक्सपंज का मतलब होता है रिमूव करना। एक्सपंज क्या होता है? हटा देना, हटाना, रिमूव करना। लिख लीजिए, एक्सपंज का मतलब क्या है? रिमूव करना, हटाना। ठीक है, एक बहुत अच्छा इसके लिए सिनोनिम बता दूं आपको मैं, ऑब्लिटरेट हो सकता है। ये काफी बार परीक्षा में पूछा गया है। ऑब्लिटरेट का मतलब भी क्या होता है? हटाना। तो हटाना, ऑब्लिटरेट या रिमूव, ये इसके सिनोनिम्स होंगे। पहला शब्द हमने डिस्कस किया एक्सपंज। द काइंड ऑफ मैन दैट कुड एक्सपंज एन अनसेटिस्फैक्टरी इंसिडेंट फ्रॉम हिज मेमोरी। एक उस प्रकार का व्यक्ति जो उसके याददाश्त से, उसकी स्मृति से जो भी असंतुष्टिजनक घटनाएं हैं उनको हटा सके, एक्सपंज कर सके, है ना। पूरा सेंटेंस नहीं है ये, लेकिन मैंने एग्जाम्पल के लिहाज से इसको लिया है। सेंटेंस वैसे पूरा नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट हमें देखना है बेलवेदर। बेलवेदर की वर्ड कैटेगरी है नाउन, क्योंकि रिलायबल यहां पे एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव और ये नाउन की विशेषता बता रहा है। इसका मतलब होता है जो अग्रणी हो, फोर रनर हो, या इसे आप ट्रेल ब्लेजर कह सकते हो, है ना। जो अग्रदूत हो, जो दूसरों को गाइड करे, जो उदाहरण सेट करे, वो कहलाता है क्या? बेलवेदर। जो उदाहरण सेट करता है वो क्या कहलाता है? बेलवेदर। ऐसे व्यक्ति लीडर भी कह सकते हो आप, लीडर होते हैं ऐसे व्यक्ति। तो क्या कह रहा है? द स्टेट हैज ए लॉन्ग हिस्ट्री। इस राज्य का एक इतिहास रहा है, एक लंबा इतिहास रहा है। कैसा इतिहास है? बीइंग एन अर्ली एंड रिलायबल बेलवेदर, की ये एक बहुत जल्दी और विश्वास के योग्य बेलवेदर है, मतलब अग्रदूत है इन प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस, मतलब राष्ट्रपति के चुनावों के लिए। ठीक है, ये इसका इतिहास रहा है। फोर रनर, ट्रेल ब्लेजर और लीडर।
नेक्स्ट वर्ड हमें देखना है अपैथी। अपैथी की वर्ड कैटेगरी आप देखेंगे तो ये है दोस्तों नाउन। क्यों है नाउन? क्योंकि ये प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट लगता है, ऑब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन होता है, तो ये नाउन है। अपैथी का मतलब होता है इनडिफरेंस, इनडिफरेंस, या इसे हम कहेंगे लैक ऑफ इंटरेस्ट, इसे हम कहेंगे उदासीनता, न्यूट्रल होने की स्थिति, उदासीनता, इनडिफरेंस या लैक ऑफ इंटरेस्ट। तो देयर इज अ ग्रोइंग सेंस ऑफ अपैथी अमंग टीन्स, तो टीन्स में जो छोटे उम्र के बच्चे होते हैं उनमें उदासीनता का भाव है। एंड अ फीलिंग, और एक ऐसी भावना है दैट देयर आर नो अपॉर्चुनिटीज, की कोई अवसर है ही नहीं जीवन में। ही सेड, उसने ये बात कही। ठीक है, उदासीनता, इंडिफरेंस या लैक ऑफ इंटरेस्ट। नेक्स्ट है वर्ड वेरीली। वेरीली की वर्ड कैटेगरी यहाँ पे एडवर्ब है, क्योंकि किसी सेंटेंस से पहले आने का अधिकार एडवर्ब का ही है। सेंटेंस यहां से स्टार्ट हो रहा है दीज मैन से, तो ये एडवर्ब हो गया। इसका मतलब है ट्रूली। क्या कहोगे? ट्रूली। या इसे क्या कहोगे? रियली। इसे सच्चाई में या वास्तव में, ये इसका हिंदी में मतलब होगा वास्तव में या सच में। वेरीली दीज मेन आर मैड, वास्तव में ये जो व्यक्ति हैं, ये जो इंसान हैं, वो क्या हैं? पागल हैं, ये कहना चाहता है। तो ट्रूली या वेरीली। ट्रूली की स्पेलिंग याद रखिएगा, वैसे ट्रू की स्पेलिंग में TRUE आता है, लेकिन ट्रूली में देखो ई नहीं लगाया है मैंने, तो ये जरूर ध्यान रखेंगे आप। ठीक है, नेक्स्ट पे आइए। फार रीचिंग। फार रीचिंग एडजेक्टिव है, क्योंकि ये रिफॉर्म्स यहाँ पे नाउन है, एस जोड़ रखा है, प्लूरल बना रखा है, तो फार रीचिंग ये हो जाएगा एडजेक्टिव। क्या होता है फार रीचिंग का मतलब? फार रीचिंग का मतलब होता है एक्सटेंसिव, या फिर इसे आप क्या कहेंगे? वाइड रेंजिंग, वाइड रेंजिंग। इसे एक्सपेंसिव भी कह सकते हैं। एक्सपेंसिव की स्पेलिंग फिर ये होनी चाहिए EXPANSIVE। विस्तृत को बोलते हैं, विस्तृत, व्यापक, है ना, काफी ज्यादा फैला हुआ, उसको बोलेंगे क्या? फार रीचिंग। वाइड रेंजिंग हो सकता है, एक्सटेंसिव हो सकता है, वाइड स्प्रेड भी कर सकते हो, वाइड स्प्रेड कह दो, परवेसिव भी कह सकते हो, व्यापक, परवेसिव, ये सब इसके सिनोनिम्स होंगे। फार रीचिंग रिफॉर्म्स ऑन ह्यूमन राइट्स, सेंटेंस पूरा नहीं है, ठीक है। फार रीचिंग रिफॉर्म्स का मतलब व्यापक सुधार, किसको लेकर? मानव अधिकारों को लेकर, उन पर व्यापक सुधार की बात कर रहा है। एक्सटेंसिव, वाइड रेंजिंग, एक्सपेंसिव, वाइड स्प्रेड या परवेसिव। नेक्स्ट है वो, WOE। ये नाउन है, क्योंकि इकोनॉमिक वहां पे एडजेक्टिव है, नाउन की विशेषता बता रहा है। इसका मतलब होता है या तो ग्रीफ कह दो, दुख, या सोरो कह दो, या प्रॉब्लम कह दो, या मिजरी कह दो। दुख या कष्ट को बोलते हैं, दुख या कष्ट। क्या कह रहा है? द कंट्री हैज बीन बीसेट। बीसेट का मतलब घिरा हुआ होना, सराउंडेड होना। देश घिरा हुआ है किससे? आर्थिक दुखों से, आर्थिक समस्याओं से। फॉर द पास्ट डिकेड का मतलब पिछले दशक से। ठीक है, कुछ वर्ड्स ऐसे भी हैं यहाँ पे जो पिछले सेशंस में हो चुके हैं, लेकिन आपका रिवीजन हो जाएगा, इसलिए मैं इंटेंशनली इन चीजों को वापस से शामिल करता हूं। ध्यान रखेंगे आप, ऐसा मत सोचिएगा कि कोई नया वर्ड नहीं आ रहा, पिछला शब्द आ गया, वो इक्के दुक्के ही होंगे, जानबूझकर डाले जाते हैं ताकि आपका रिवीजन अच्छे से हो। तो वो का मतलब ग्रीफ है, सोरो है, प्रॉब्लम है या मिजरी है। फिर है साहब डीप पॉकेटेड। डीप पॉकेटेड एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव इसलिए है क्योंकि आगे आपको एडवर्टाइजर्स दे रखा है, वो नाउन दे रखा है। तो डीप पॉकेटेड ये हो गया एडजेक्टिव। इसका मतलब होता है वन दैट हैज अ लॉट ऑफ मनी, वन दैट हैज अ लॉट ऑफ मनी। जिसके पास बहुत ज्यादा पैसा होना उसको बोलते हैं डीप पॉकेटेड। जिसके पास बहुत ज्यादा धन हो,
जिसके पास बहुत ज्यादा धन हो उसको हम बोलते हैं डीप पॉकेटेड। क्या कह रहा है? फेसबुक हैज बिगन, फेसबुक ने शुरुआत की है डीप पॉकेटेड एडवर्टाइजर्स को अट्रैक्ट करने की, कि उन विज्ञापनकर्ताओं को अट्रैक्ट कर रहा है फेसबुक जिनके पास पैसा बहुत ज्यादा है। ठीक है, नेक्स्ट है ब्लीड। ब्लीड वर्ब है क्योंकि आईएनजी लग रहा है, इज यहां हेल्पिंग वर्ब दे रखी है। ब्लीड की सेकेंड फॉर्म ब्लेड होती है, BLED, और थर्ड फॉर्म भी BLED। एक ई यहां से कम हो जाएगा, वो सेकेंड और थर्ड फॉर्म बनेगी। इसका मतलब होता है टू लूज अ लॉट ऑफ मनी, बहुत ज्यादा पैसा गंवा देना, बहुत ज्यादा पैसा गंवा देना, बहुत ज्यादा पैसा गंवा देना, ये क्या होता है? ब्लीड। द न्यूज़पेपर इज ब्लीडिंग मनी, अखबार जो है वो पैसा गंवा रहा है, पैसा बहुत ज्यादा वेस्ट कर रहा है, ये इसका मतलब होगा टू लूज अ लॉट ऑफ मनी। लूज की सेकेंड फॉर्म लॉस्ट होती है, LOST, और थर्ड फॉर्म भी क्या होती है? लॉस्ट। नेक्स्ट पे आइए, इन द रेड। ये एक फ्रेज है क्योंकि ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, शब्दों का समूह है। इन द रेड का मतलब है इन डेट, कर्जे में होना, इन डेट, कर्जे में होना, कर्जदार होना। ठीक है, वी आर बैक इन द रेड, हम वापस से कर्जे में आ गए हैं क्योंकि सेल्स जो हैं बहुत कम है दिस क्वार्टर, इस तिमाही में, इस क्वार्टर में। क्वार्टर समझते ही हो, एक फाइनेंशियल ईयर में 4 क्वार्टर्स होते हैं, एक अप्रैल से स्टार्ट होता है ना, अप्रैल मई जून फर्स्ट क्वार्टर हो गया, जुलाई होगा, सितंबर दूसरा क्वार्टर हो गया, फिर दिसंबर तक का तीसरा, और जनवरी से मार्च तक का फोर्थ क्वार्टर। तो एक इस क्वार्टर में बहुत कम बिक्री है, इस कारण से हम वापस से कर्जे में आ गए हैं, ये कहना चाहता है। नेक्स्ट है कौन सा वर्ड? स्कर्ट। ये वर्ब है और प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन ऑब्जेक्ट होता है वैसे, लेकिन आईएनजी तो वर्ब में लग रखा है ना, तो स्कर्ट वर्ब है। इसका मतलब है अवॉइड करना, इवेड करना, बचना। क्या बोलेंगे हिंदी में? बचना। द गवर्नमेंट हैज बीन अक्यूज्ड, सरकार जो है वो आरोपी है किस चीज की? स्कर्टिंग राउंड द इश्यू ऑफ टॉर्चर, मतलब जो टॉर्चर वाला इश्यू है ना उससे बचने की कोशिश कर रही है यहाँ पे, है ना, ये कोशिश कर रही है, इस चीज का आरोपी है। और एक्यूज के साथ में ऑफ लगता है, ये ध्यान रखना है आपको। प्रेपरेशन के बाद में आईएनजी लगता है, ये ध्यान रखना है। ये था आज के इस सेशन में कुछ वर्ड्स, अब हम रिवीजन कर लेते हैं इसका। इनएविटेबल एडजेक्टिव है, इसका मतलब इनएस्केपेबल होता है या फिर अनअवॉइडेबल होता है, जिससे बच नहीं सकते हैं। डिस्कोर्स नाउन है, कॉन्वर्सेशन है, डायलॉग को बोलते हैं, बातचीत को बोलते हैं। फिर लूम है, वर्ब है, थ्रेटन है या इमिनेंट है या बी क्लोज है, मतलब बहुत नजदीक होना हो सकता है, मंडराना कह सकते हो, डराना कह सकते हो। प्रोक्योर वर्ब है, गेट या परचेज को बोलते हैं, खरीदना या प्राप्त करना। एसेंट नाउन है, अप्रूवल है या इसका अकॉर्ड हो सकता है, एग्रीमेंट हो सकता है, सहमति को बोलते हैं। फिर आज की क्लास का पहला वर्ड एक्सपंज था, एक्सपंज का रिमूव होता है, हटाना, ऑब्लिटरेट, हटाना। ठीक है, ये वर्ब है। इसके बाद में हमने दूसरा शब्द देखा बेलवेदर, ये नाउन है, इसका मतलब होता है फोर रनर होना, ट्रेल ब्लेजर होना, लीडर होना, अग्रणी होना, अग्रदूत होना। फिर इसके बाद में एपैथी नाउन है, इनडिफरेंस को बोलते हैं, लैक ऑफ इंटरेस्ट को बोलते हैं, उदासीनता। फिर नेक्स्ट वेरीली एडवर्ब है, ट्रूली या रियली, वास्तविकता में, सच्चाई में। फिर अगला शब्द है फार रीचिंग एडजेक्टिव है, इसका वाइड स्प्रेड हो सकता है या एक्सटेंसिव हो सकता है या परवेसिव हो सकता है ना, वाइड रेंजिंग हो सकता है। ये सब होते हैं व्यापक या फिर विस्तृत। फिर अगला शब्द था वो नाउन है, डिस्ट्रेस को बोलते हैं, ग्रीफ को बोलते हैं, सोरो को बोलते हैं, है ना, प्रॉब्लम को बोलते हैं, दुख। नेक्स्ट शब्द है डीप पॉकेटेड एडजेक्टिव है, इसका मतलब है वन दैट हैज अ लॉट ऑफ मनी, इसका बहुत ज्यादा पैसा है, एडजेक्टिव का काम करेगा। नेक्स्ट वर्ड है ब्लीड, ये वर्ब है, इसका मतलब टू लूज अ लॉट ऑफ मनी, बहुत सारा पैसा खो देना, गंवा देना। अगला शब्द है इन द रेड, ये इन डेट इसको बोलते हैं, कर्जे में होना, फ्रेज है। और एक शब्द यहाँ पे आपको दे रखा है स्कर्ट, इवेड या अवॉइड को बोलते हैं, बचने को बोलते हैं। ये थे दोस्तों सेशन नंबर 25 के कुछ वर्ड्स। मुलाकात होगी सेशन नंबर 26 में कल ठीक शाम 5:30 बजे। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।